लेकिन 132 रन जरूर जोड़े और 15 ओवर की मैच में इस तरह की विकेट पे बैट्समैन कौन है? बैट्समैन 132 रन बहुत ही अच्छा स्कोर है। अब देखेंगे किस तरह से डिफेंड करेंगे इस टोटल को। बल्लेबाजी में बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया किशोर हांडा ने 49 रन की पारी खेली और टीम प्लेयर है यस है एट द एंड सभी का दिल जीता। 49 रन बनाए और वो 49 रन का इतना प्रभाव नहीं था जितना उन्होंने रनआउट के तौर पर जो एक्स्ट्रा रिस्क लिया था उसका प्रभाव था। यस अपना इंडिविजुअल 50 बनाने के पीछे नहीं दौड़े थे, बिल्कुल रेस लगी थी कि बेस्ट बल्लेबाज कौन होगा, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द सीरीज सभी खिताब इस टूर्नामेंट में रखे गए। लेकिन यस अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइड रखते हुए टीम इंटरेस्ट में रिस्क लिया। भले ही रनआउट के रूप में उन्हें लौटना पड़ा डगआउट में वापस, लेकिन एक खूबसूरत सी पारी को अंजाम देकर लौटे थे डगआउट में वापस किशोर। लेकिन इस मैच में अब तक का एक स्टैंड आउट परफॉर्मर रहा विकेट कीपर भागेश। क्या जबरदस्त विकेट कीपिंग की है, बिल्कुल कहते ना क्लास टॉपर होता है, 100 में से 100 मार्क्स है। जितनी अपील की अंपायर से अंपायर ने स्वीकारा। बहुत ही जबरदस्त विकेट कीपिंग, साथ ही साथ आत्मविश्वास भरी यहां पर अपील्स की और अंपायर ने हर एक अपील को स्वीकारा। बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा उनका बॉलर्स के साथ, फील्डर्स के साथ और इसी के साथ उन्होंने टीम को 132 रनों पर रोक लगाने में सफलता दिलाई। अब यहां पर मैच की होने जा रही है शुरुआत। बिल्कुल गोरेगांव लायंस की तरफ से सलामी जोड़ी मैदान के बीच में आ चुकी है। एक तरफ है शुतांशु, एक तरफ है श्रीधर और गेंदबाजी की कमान की बात करें तो गेंदबाजी की कमान थमाई गई है। यस यस प्रसाद जी के हाथ में पहला ओवर देखकर मोंटी सर मुझे 90s का वो क्रिकेट याद आता था। वेंकटेश प्रसाद इंडिया के लिए पहला ओवर लेकर आते थे और अगर प्रसाद जी बल्लेबाजी में मौका नहीं मिला था, पहली गेंद पर रनआउट होकर लौटे थे। अब गेंदबाजी में करने जा रहे हैं शुरुआत। बहुत ही खूबसूरत इनका गेंदबाजी का एक्शन है। बिल्कुल प्रसाद जी की यहाँ पर हाइट देखकर, डिलीवरी स्ट्राइक देखकर, डिलीवरी एग्जीक्यूशन देखकर मोंटी सर मैं कहना चाहूंगा ऐसा लग रहा है क्रिस गेल को बुलाया गया गेंदबाजी की कमान पर। सेलो प्रेजेंट्स आर्य भास्कर प्रीमियर लीग ABPL। हमारे मेन स्पॉन्सर्स सेलो आदरणीय श्री कमलेश देवाडिगा साहब का यहाँ पर आगमन हो चुका है। सेलो कमलेश देवाडिगा साहब जनरल मैनेजर, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, अभिनंदन, स्वागत करते हैं सर। एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट सेलो प्रेजेंट्स आर्य भास्कर प्रीमियर लीग ABPL आप सभी के सामने संपन्न हो रहा है। इस वक्त बहुत खूबसूरती के साथ उठाया गेंद चली गई इसी मारिका के बाहर, सिक्सर। स्वागत किया है यहाँ पर बल्लेबाज ने भी आदरणीय कमलेश भाई जी का, बहुत ही बहुत बेहतरीन स्वागत, धन्यवाद सर। आपने आपका बहुत ही मूल्यवान कीमती वक्त हमें दे दिया है। हम सभी के बीच है सेलो प्रेजेंट्स आर्य भास्कर प्रीमियर लीग ABPL के हमारे मेन स्पॉन्सर सेलो कमलेश देवाडिगा साहब जनरल मैनेजर, मुंबई व्हीकल के ओनर श्री केतन राव जी साहब और पॉपुलर कार एसेसरीज आदरणीय प्रिशा, गोल्डन गेट रेस्टोरेंट, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट हम सभी के सामने, आप सभी के सामने संपन्न हो रही है ABPL। इस बीच बड़े स्ट्रोक की तलाश कारपेट के सहारे खेला है। गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में वहां पे खिलाड़ी तैनात है। एक ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट और आए हुए मेहमानों का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा यहाँ पर ABPL 2023 में। और मेहमानों का स्वागत अगर कोई बल्लेबाज छक्के से करता है मोंटी सर, इससे कहते हैं ना स्वैग से करेंगे सभी का स्वागत। और प्रसाद जी के हाथ में यहाँ पे गेंद दी गई है। चर्चा चली थी कि T20 क्रिकेट कितना मॉडिफाई हो चुका है और यहां पर पहली ओवर में दूसरी गेंद पर अगर कोई बल्लेबाज छक्का लगाता है, अपने इरादे जाहिर करता है कि हम तो रेडी है बॉस 133 रन चेस करने के लिए, क्या आप रेडी हो?
इसी बीच बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ के साथ, सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए हल्के बल्ले से खेला है, गेंद जाते हुए मिड विकेट क्षेत्र में। एक ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। एक रन के बाद स्कोर कार्ड पे अगर नजर डाले तो स्कोर नजर आता हुआ 8 रन। और बहुत ही अच्छी गेंद यहां पर ओवर की समाप्ति की है एक डॉट गेम के साथ। मैं कहूंगा खूबसूरत सा सिंपल बॉलिंग एक्शन है, सिंपल क्रिकेटिंग है, बेसिक्स के साथ गेंदबाजी की है मोंटी सर, और रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन मिला। एक छक्का जरूर लगा, लेकिन ओवर की समाप्ति पे अगर स्कोर कार्ड पे नजर डालो तो मात्र 8 रन जोड़े हैं यहां पर टीम गोरेगांव लायंस ने। आइए, सारे मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अभिनंदन स्वागत करता हूं और सभी मान्यवर गणमान्य अतिथियों को मैं बताना चाहता हूं कि 132 रन बनाए हैं फील्डिंग करने वाली टीम ने, और अब यहां पर जो टारगेट है वो 133 रनों का है। सेलो प्रेजेंट्स आर्य भास्कर प्रीमियर लीग एबीपीएल ऑर्गेनाइजर है शुतांशु खांडेकर साहब, गीतेश तोरनी साहब, राहुल गांगुडे साहब और सुशांत पाटिल साहब। हमें सपोर्ट कर रहे हैं आदरणीय श्री गजानन कीर्तिकर साहब, जो कि हमारे आदरणीय एमपी साहब हैं। हमारे स्पॉन्सर्स इस वक्त हम सभी के बीच मौजूद है सेलो, आदरणीय श्री कमलेश देवादिका साहब जनरल मैनेजर है सेलो के। आपके साथ है मुंबई व्हीकल के ओनर श्री केतन रावल जी, और पांडे साहब है जो कि हमें वेल विशर है, हमें मदद कर रहे हैं। पॉपुलर कार एसेसरीज है, प्रिशा इन्वेस्टमेंट है, गोल्डन गेट रेस्टोरेंट है, और हमारे प्रमुख स्पॉन्सर है सुधीर बांदीकर साहब। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अभिनंदन स्वागत करते हैं। टॉस का निर्णय होगा अगले मैच का, जो इस वक्त ये पहला मैच चल रहा है, हम दूसरे मैच की ओर चलेंगे। टॉस का निर्णय होगा। दोनों टीमों के कप्तानों से मैं निवेदन करूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है, लेकिन इस वक्त एक टीम खेल रही है। तो यहां पर स्पिनर के साथ शुरुआत की थी ओवर की, बहुत ही खूबसूरत सा यहां पर स्ट्रोक किया, गेंद जाती हुई स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑल द वे फॉर अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बाउंड्री। क्या खूबसूरत कलाई के सहारे गेंद निकल गई इस सीमा रेखा के बाहर, आता हुआ एक खूबसूरत सा चौकार। गोरेगांव लायंस को असीम यहां पर टारगेट का पता है, लक्ष्य का पता है, और कहां भी जाता है कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, और हारा वही है जो लड़ा नहीं होता। यहां पर लड़ाई चल रही है दोनों टीमों के बीच। 133 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी चलती हुई इस वक्त मैदान के बीच में। पहली ओवर स्पिनर के साथ की थी शुरुआत, लेकिन फिर से एक बार फास्ट बॉलर आप देख सकते हैं थोड़ा सा पेस बढ़ता हुआ मैदान के बीच में नजर आता हुआ। मोंटी सर, हमने काफी इंसाइट्स सुनी क्रिकेट के बारे में, बहुत सी अच्छी बातें बताई आपने 1979, 1971, 1981 की टीम इंडिया के कॉम्बिनेशन के बारे में। हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से क्रिकेट इतना इवॉल्व हो चुका है कि खिलाड़ी इसी मैच में आपने देखा दूसरी बॉल पर लगाया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे खूबसूरत सा छक्का, तो खिलाड़ी अब डगआउट से सेट होकर आते हैं, एक अलग माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेलते हैं, एक अलग पॉजिटिव इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलते हैं। क्या परिवर्तन आप देखते हैं इतने सालों के क्रिकेट में? आसिम, अब वो दिन नहीं रहे सुनील गावस्कर के, एकनाथ सोलकर के, अजीत वाडेकर के, चेतन चौहान के, गुंडप्पा विश्वनाथ के, दिलीप वेंसरकर के, कि आपको मैदान पर जाना है, क्रीज पर उतरना है तो सीधे बल्ले से खेलना है, 50 गेंद खेलने हैं, फिर 1 रन करना है। वो पूरी तरह से जो फॉर्मेट था वो बदल गया है। अब जो एडवांस फॉर्मेट है, आपको पहले ही गेंद पर जाना है और सूर्य कुमार की तरह उल्टा पुल्टा खेलना है। सर, 70 एंड 80s के क्रिकेट में जो कोचिंग मैनुअल हुआ करती थी, बताया जाता है कि अगर बल्लेबाज हवा में गेंद खेलता है तो कोच की तरफ से एक डांट लगती थी, फटकार लगती थी
कि आपको इस तरह के रिस्की स्ट्रोक्स नहीं खेलने हैं, तो कोचिंग मैनुअल किस तरह से परिवर्तन हुई है। और आज अगर नहीं खेलेगा तो कोच उसे हवा में फेंक देता है। बिल्कुल, इसे कहते हैं T20 का जमाना। एक गेंद आनी बाकी है। मोंटी सर, गेंद बाज का अगर आप एक्शन देखेंगे और डिलीवरी स्ट्राइक देखेंगे तो बिल्कुल आपको विराट कोहली की कैप्टनसी में अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता टीम का एक गेंदबाज याद आएगा, नाम था सिद्धार्थ कौल है। यस, इंडिया में भी उन्होंने डेब्यू किया है। बिल्कुल सिद्धार्थ कौल की तरह से इनका डिलीवरी एग्जीक्यूशन और बहुत ही अच्छे सटीक लाइन लेंथ के साथ अब तक 5 गेंदें की इस ओवर में। बहुत अच्छी गेंदबाजी और यहां पर सफलता अर्जित की। आपने बहुत अच्छा नाम लिया। सिद्धार्थ कौल भारत के लिए भी खेल चुके हैं और सफलता अर्जित की है आसिम। बिल्कुल, 5 गेंदों का प्रेशर था। कहते हैं ना, क्रिकेट इज ए माइंड गेम। सिर्फ बल्ले और गेंद से क्रिकेट नहीं खेला जाता है। दूर से दर्शकों को ऐसा लगता है कि छक्का लगेगा मजा आएगा, विकेट गिरेगा मजा आएगा, लेकिन ये क्रिकेट को पहले माइंड में जीतना होता है, कैलकुलेशन करना होता है। और ये 5 गेंदों का प्रेशर था जो विकेट में कन्वर्ट होता हुआ नजर आया लास्ट बॉल पे। क्या कहेंगे मोंटी सर? एक अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल सटीक गेंदबाजी। देखिए गेंदबाज की जो एक्शन थी बहुत बढ़िया थी। हम हर हमेशा गेंदबाज के बारे में कहते हैं कि उसका रनअप बहुत अच्छा होना चाहिए, ग्रिप बेहतरीन होनी चाहिए और जो रिलीज करता है वो तो लाजवाब होना चाहिए, और उसके बाद फॉलो थ्रू। ये चारों बातें हमने इस गेंदबाज के पास देखा। और उसके बाद फिर क्या था? स्पीड था, लेंथ थी, लाइन थी, और उस पर जो बल्लेबाज खेलने गए वो टाइम नहीं कर पाए और वहां पर बहुत ही बेहतरीन कैच लिया गया। सफलता अर्जित की आपके सिद्धार्थ कौल ने। बिल्कुल, मैं प्रशंसा करना चाहूंगा। जब तेज गेंदबाज प्रेशर बिल्ड करता है, कि माहौल बनता है, जिस तरह का माहौल मोंटी सर ने बनाया था अपने इनसाइट्स के थ्रू, उसी तरह का माहौल यहां पर गेंदबाज मैदान के बीच में बनाते हुए, और उसी प्रेशर का नतीजा एक खूबसूरत सा विकेट छटका है मैदान के बीच में। 13 रन बने हैं और एक खिलाड़ी आउट हुआ है। वैसे देखा जाए आसिम तो 13 ये रन संख्या है, इसे अशुभ भी कहा जाता है। लेकिन मुझे याद है वो मैच जहां पर भारत ने 125 रन बनाए थे और पाकिस्तान चेस कर रही थी, और बस उसी वक्त जो मोहिंदर अमरनाथ ने थ्रो किया था और आउट किया था मोहसिन खान को, तब पाकिस्तान की रन संख्या 13 थी। भारत के लिए शुभ आंकड़ा था ये। तो मोंटी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ वक्त पहले यहां पर स्ट्राइक पर थे विनायक, गेंदबाजी कमान पर थे अनिकेत, पहली गेंद पर आउट किया था। यहां पर मौका है, क्रिकेट में सभी को बराबर का मौका दिया है। जैसे प्रसाद के हाथ में थमाई गई गेंद बहुत ही अच्छा स्ट्रोक के लिए कारपेट के सारे अलोंग द ग्राउंड गेंद जाती हुई कॉर्नर क्षेत्र में एक ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट है। यस सर, जब एक बार हम ABPL किसी टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और हमें सहयोग मिलता है, सहयोग में क्या बात होती है आसिम? सहयोग देने वालों को भी खुशी मिलती है और सहयोग प्राप्त करने वालों को भी खुशी मिलती है। इस वक्त हमें जो सहयोग मिला है, आदरणीय यहाँ पर सब मौजूद है, सेलो कमलेश देवाडिका साहब मौजूद है। फिर से एक बार तहे दिल से हम शुक्रिया, अभिनंदन, स्वागत, इस्तकबाल करते हैं। यहाँ पर प्रसाद जी की बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने की कोशिश थी, लेकिन इस बार गेंद निकल गई है। अंपायर का इशारा आता हुआ मैदान से के बीच से व्हाइट बॉल और गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। तो ये 5 रन ऐसे एक्स्ट्रा जो होते हैं ना, ये जीत और हार के बीच में लंबा फासला तय करते हैं। कहते हैं ना, आप अगर एग्जाम में सेकंड आते हो तो आप कुछ ज्यादा मार्क्स से नहीं, 2 या 3 मार्क्स से सेकंड आते हो। जीत और हार में ये 3 और 5 रन ये आखिर मोमेंट पर अंतर तय करते हैं। तो 5 रन काफी महंगे पड़ने वाली टीम मुंबई इंडियंस। तो आसिम कहा जाता है कि ईश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं होता, टूटकर बिखर जाए वो संकल्प नहीं होता। हार के लक्ष्य से हमेशा दूर रहना, क्योंकि जीत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। क्या खूब कहा आपने मोंटी सर, बिल्कुल समेट दिया एक ही शायरी में पूरे दृश्य को। इसी बीच थोड़ा सा ओवर थ्रो आता हुआ, यहाँ पर बैकअप की कमी देखी गई है। डायरेक्ट हिट का प्रयास था और बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। अगर डायरेक्ट हिट लगता तो विकेट चटका सकते थे, लेकिन यहाँ पर बैकअप नहीं मिला और उसी के चलते दौड़कर मुकम्मल किए 2 रन। असीम, दोनों टीमों के फील्डिंग में एक बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है, और यही जो फर्क है, अंतर है, इस मैच का जो रिजल्ट आने वाला है, फाइनल रिजल्ट आने वाला है, वो तय करेगा। एक टीम थी मनोज की टीम जो बहुत बढ़िया फील्डिंग कर रही थी, और यहां पर फील्डिंग में थोड़ी सी गलतियां है, उसमें सुधार करना होगा।
बिल्कुल मोंटी सर कहते हैं ना, किसी भी टीम का अगर मनोबल बढ़ता है तो फील्डिंग से बढ़ता है, ना बल्लेबाजी से बढ़ता है, ना छक्कों से बढ़ता है, ना विकेटों से बढ़ता है। अगर आपको चेक करना है कि टीम कौन सी एनर्जी के साथ, कौन से इंटेंट के साथ मैदान के बीच में उतरी है, तो उनका फील्डिंग एफर्ट देखिए। यस है, इसी दृश्य को आपने 2011 के वर्ल्ड कप में इंडिया में फील्डिंग में देखा होगा। बहुत अच्छी गेंदबाजी। अब जो क्विकर वन है उसे ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए, गेंद चली गई थी विकेट कीपर के हाथों में। कहा भी जाता है कि जो मैदान में हारता है ना असीम, वो जीतता है, लेकिन जो मन से हारता है ना वो कभी नहीं जीतता है। गिरने के बाद आप हारते नहीं हो असीम, गिरने के बाद आप जो नहीं उठते हो ना, तब आपकी हार पक्की हो जाती है। बिल्कुल, बहुत खूब कहा। यहाँ पर स्क्वायर ऑफ द विकेट, हल्का से यहाँ पर पल्लू स्कूप खेलने की कोशिश की थी, गेंद और बल्ले का संपर्क अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा। थोड़ी सी महेंद्र सिंह धोनी की याद आई आपको? नटराज शॉट खेलते हैं महेंद्र सिंह धोनी इस तरह से। यस, महेंद्र सिंह धोनी की तो जरूर याद आई, लेकिन आजकल आप YouTube पे देखेंगे, इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो एक शॉट बहुत ज्यादा वायरल हुआ है मोंटी सर, सुपला स्ट्रोक जिसे कहा जाता है, सुपला स्ट्रोक जरूर देखने मिला इस बल्लेबाजी की परफॉर्मेंस में। तो चलिए यहाँ पर आदरणीय सेलो कमलेश बिराडिगा साहब आए हैं और वो भी क्रिकेट की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, और उन्होंने कहा कि कपिल देव के नटराज शॉट को भी याद कीजिएगा। और यहाँ पर ओवर की समाप्ति हुई है, 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर नजर आता हुआ 23 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। मुंबा देवी व्हीकल आदरणीय केतन भाई हमारे साथ मौजूद है। केतन भाई, आपने भी अपने जीवन में बहुत सारा क्रिकेट खेला होगा, जिस तरह से आपने झट से पकड़ लिया कि मैंने नटराज शॉट बोला और आपने कहा कि नहीं, कपिल देव भी बहुत बढ़िया खेलता था, और शायद सबसे पहला जो नटराज शॉट किसी ने खेला होगा तो वो कपिल देव को खेला होगा। एक बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर नजर आ रहा है। सर, आप क्रिकेट के इस टूर्नामेंट, क्रिकेट के आयोजन के बारे में क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया है। और मैं करीबन 30 इयर्स के बाद मैं क्रिकेट ग्राउंड में आया हूँ। 30 साल पहले मैं भी बहुत बड़ा शौकीन था, और यहाँ पे किसी को मालूम नहीं, लेकिन मैं नयन मोंगिया के साथ क्रिकेट खेल चुका हूँ बड़ोड़ा से। मैं रणजीत नहीं खेल सका, लेकिन FI BCom में जब हम दोनों साथ में पढ़ते थे तब हम दोनों क्रिकेट खेलते थे। वो फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड के लिए सिलेक्ट हुए थे तब टूर के लिए, और मुझे इंग्लिश मीडियम में नहीं जम रहा था, इसलिए मैंने पढ़ाई के चक्कर में मैंने क्रिकेट छोड़ दिया। लेकिन आज भी इतना इंटरेस्ट है, जब भी क्रिकेट की बात आती है तो तुरंत मैं मैदान पे पहुंच जाता हूं या टीवी के सामने बैठ जाता हूं। और थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आपने मुझे इन्विटेशन दिया, यहाँ बुलाया और मुझे ये मौका दिया ये देखने के लिए। अगेन थैंक यू सो मच। केतन भाई, अब आपने जिक्र किया ही है नयन मोंगिया का, तो भारत के लिए बहुत बेहतरीन विकेट कीपिंग करने वाले विकेट कीपर्स में से नयन मोंगिया एक थे। हमने जब शुरू किया तो फारूक इंजीनियर थे, फिर सैयद किरमानी आए, फिर उसके बाद फिर हमने भरत को देखा, किरण मोरे को देखा, और किरण मोरे के बाद हमने नयन मोंगिया को देखा। नयन मोंगिया विकेट कीपर थे, 5वें, 6वें, 7वें नंबर पर आते थे, और फिर अचानक उन्होंने अपने बल्लेबाजी की स्टाइल चेंज की और वो ओपनर आने लगे, सचिन के साथ ओपनिंग की। तो क्या उस वक्त नयन मोंगिया के साथ आपकी कुछ बातें हुई थी? हाँ, हम लोग कॉलेज में जब भी हम लोग प्रैक्टिस करने आते थे तो आते थे, और मतलब बहुत सारा नॉलेज भी उनके पास था। वो काफ़ी हम लोग गाइड भी करते थे कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट और कॉलेज क्रिकेट में कितना फ़र्क है, वो बारे में हमको बताते थे, क्योंकि पूरा स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है, माइंड सेट चेंज हो जाता है। कॉलेज में हम लोग खेलते हैं तब क्रिकेट का माइंडसेट अलग होता है, जब इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं तो सामने जो कॉम्पिटिटर है तो पूरा माइंड गेम का एक खेल है ये। तो मतलब जो चेस करना है तब क्या सेट होना चाहिए, क्या माइंड सेट होना चाहिए, तो काफ़ी सारे नॉलेज देते हैं। और वो कपिल देव के अंडर में खेलते थे, तो एक आपको मालूम है कि कपिल से बड़ा शायद कैप्टन अपने को नहीं मिला। बाद में महेंद्र सिंह धोनी वो सब सक्सेस रेशो में बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर क्रिकेट को इंडिया में जीवंत किया जिसने कि इंडिया खेल भी सकती है, इंडिया जीत भी सकती है, वो सपना अगर किसी ने दिखाया तो वो कपिल देव का है। अगर 83 से पहले हम देखें तो इवन एक इंटरव्यू में मैंने सुनील गावस्कर साहब का सुना था
कि जब भी हम लोग टूर पे जाते थे या वर्ल्ड कप की जब टूर के हमने मालूम पड़ा कि हम लोग वर्ल्ड टूर के लिए जा रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो हम लोग सब मजाक में हंस रहे थे कि चलो एक पिकनिक करके आते हैं, वैसे ही 2-4 मैच 5 मैच खेलना है, फिर वापस इंडिया आना है, जीतना तो है नहीं। लेकिन एक ही आदमी ऐसा था पूरी टीम में जो कपिल देव साहब थे कि जिनको सपना था कि नहीं हम जीत सकते हैं और हम मेहनत करेंगे तो जीतेंगे, और उन्होंने ये सपना साकार करके दिखाया। पूरे इंडिया को वो सपना देखने पे मजबूर कर दिया कि नहीं, इंडिया कैन विन, इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकती है, इंडिया नंबर 1 बन सकती है। जो जिम्बाब्वे जैसी मतलब लास्ट टीम को भी हरा नहीं सकती थी, वहां से कपिल देव साहब ने उठाया और इंडिया को आज वर्ल्ड लेवल पे पहुंचा दिया। तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ कपिल देव साहब का, और ये बात कोई भी इंडियन नकार नहीं सकता कि जो कपिल देव साहब का योगदान है हमारी टीम में, इंडियन क्रिकेट टीम में, वो हम लोग कभी निगलेक्ट नहीं कर सकते। बहुत बेहतरीन कहा, क्योंकि कपिल देव ही है जिन्होंने हमारा सपना 25 जून 1983 में जो वर्ल्ड कप खेला गया पूरा किया था। और वो कैच विवियन रिचर्ड्स का कैच था, वो कैच नहीं बल्कि वर्ल्ड कप पूरा मैच अपना था। हम सभी के सपने पूरे हुए थे। आज नयन मोंगिया साहब है जो आईपीएल के लिए गुजराती में कॉमेंट्री कर रहे हैं, और पहली मर्तबा सारी दुनिया गुजराती में कॉमेंट्री सुन रही है। क्या कहोगे आपके गुजराती भाषा के लिए? हम तो सिर्फ वो ढोकला और फाफड़ा, जलेबी फाफड़ा ही सुनते हैं, लेकिन आज गुजराती भाषा में भी नयन मोंगिया बहुत अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं। आईपीएल और गुजराती कमेंट्री, क्या कहोगे आप? ये एक इनोवेशन है, और हर एक नॉट ओनली गुजराती लेकिन हर एक लैंग्वेज में, भोजपुरी में, हिंदी में, मराठी में, सब जगह पे। और ये अच्छा है, मतलब जो लोगों को इंटरेस्ट है क्रिकेट में वो अपनी लैंग्वेज जब सुनते हैं तो और मजा आता है। मुझे भी शुरुआत में हंसी आ रही थी कि यार ये गुजराती में कॉमेडी कहाँ पे, और लिटरली हंसी आती है, लेकिन फिर भी एक अच्छा लगता है कि सबको, जो खासकर अनएजुकेटेड लोग हैं फिर भी इंटरेस्टेड है क्रिकेट में, तो उनको अच्छा लगता है कि खुद की लैंग्वेज में बात सुनते हैं। अदरवाइज हिंदी इज द बेस्ट। मैं तो ये बोलूंगा कि अगर कॉमेडी हो तो हिंदी में जो मजा आता है, जो सुशील दोषी साहब जो कॉमेडी देते थे, कि मुझे याद है किरण मोरे साहब और कपिल देव का एक मैच था, न्यूजीलैंड के सामने हम खेल रहे थे, तो कपिल देव साहब ने 72 रन मारे थे, लेकिन किरण मोरे ने खाली 26 बॉल में 42 रन मारे थे। तो तब उन्होंने एक बहुत अच्छा मुहावरा बोला था कि बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो सब छोटी छोटी बातें थी सुशील दोषी साहब में, और जब हम लोग रेडियो में कॉमेडी सुनते थे तो जो एक्साइटमेंट आती थी ऑन द एयर, अगर हम लोग गेंद हवा में है तो अभी क्या होगा, तो जो एक एंग्जाइटी थी, जो मजा था, वो अभी इतना नहीं है। हालांकि अभी भी लाइव देखते तो अच्छा ही लगता है, लेकिन वो टाइम पे कॉमेंट्री सुनने में भी इतना मजा आता है। और हिंदी का अलग ही है प्रभाव है, मैं हमेशा मतलब फैन रहा हूँ हिंदी कॉमेंट्री का, तो हिंदी कॉमेंट्री में ज्यादा मजा आता है। थैंक यू। एक आखिरी सवाल आपसे, आपने जो क्रिकेट खेला है, देखा है, आप खुद मोंगिया साहब के साथ खेले हो, उस जमाने के क्रिकेट में और अब जो फास्ट क्रिकेट हो रहा है, इस क्रिकेट में जो बदल है, अंतर है, फर्क है, बस आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि कैसा क्रिकेट है आज का? अभी का जो क्रिकेट है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बैट्समैन का क्रिकेट हो गया है, बॉलर का क्रिकेट नहीं रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से जो शॉर्ट फॉर्म हो गए, 60 ओवर से 50 ओवर, 50 ओवर से 20 ओवर हो गए, तो 20 ओवर में जब 11 खिलाड़ी को खेलना है तो जो आए वो मारो। तब ऐसा था कि 60 ओवर में या 50 ओवर में विकेट भी बचानी है और एक रन चेज भी करना है, तो वो अभी टेंशन क्रिकेट बैट्समैन को खत्म हो गई है, और अभी टेंशन हो गई बॉलर को कि कैसे बचाऊं मैं। और ये लोग इतनी अच्छा, अभी टेक्नोलॉजी भी बहुत हाईफाई हो गई है, तो ये लोग खेल पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन काफी ड्रास्टिक चेंज हुआ है। पहले ऐसा था कि जब आपने अभी बात किया कि ये अपना इंडिया का 125 हुआ था और पाकिस्तान चेज कर रही थी, और पाकिस्तान खाली 86 रन में ऑल आउट हो गई थी, तो 125 रन चेज करना 50 ओवर में भी मुश्किल लग रहा था। आज 125 रन 20 ओवर में भी आसान लग रहा है कि 125 से 200 रन भी हुआ तो भी कंफर्म नहीं है कि जीतेंगे। 200 रन भी आदमी 20 ओवर में चेस कर लेता है, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस आया हुआ है। और मुझे पता है वो टाइम का, मुझे एक इंटरव्यू मैंने सुना था कि जब 125 पाकिस्तान चेस कर रही थी, तो कपिल देव कैप्टन थे, और सुनील गावस्कर साहब को उन्होंने स्लीप में खड़ा रखा, तो गावस्कर ने कपिल देव को बोला पागल हो गया क्या, इतने मतलब लो स्कोरिंग मैच में स्लीप नहीं होती है, तो बोला प्लीज मैं बोल रहा हूँ आप स्लीप में खड़े हो जाइए। और सुनील गावस्कर साहब खड़े हो गए, और आज तक सुनील गावस्कर साहब का रिकॉर्ड है कि उन्होंने 5 कैच पकड़े थे स्लीप में। तब से सुनील गावस्कर साहब खुद मान गए कि नहीं, कपिल की कुछ माइंड अलग था, वो जो सोचते थे वो हम सबसे आगे सोच रहे थे, तो तब इंडिया जीती थी मैच, तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। बस जाते जाते आपसे सवाल, आप किससे ज्यादा मानते हैं? एक कपिल देव, दूसरा सुनील गावस्कर,
तीसरा सचिन तेंदुलकर, चौथा विराट कोहली और पांचवा सूर्य कुमार यादव। ये मैं जवाब नहीं दूंगा, अभी कपिल देव साहब ने जवाब दिया था थोड़े दिन पहले कि किसी ने पूछा था कि सचिन तेंदुलकर बेटर या विराट कोहली बेटर, क्योंकि जब एक हमारा जमाना था तब रिचार्ड ग्रेट थे, फिर सुनील गावस्कर भी ग्रेट थे, सचिन तेंदुलकर भी ग्रेट थे और विराट कोहली भी ग्रेट है। सब अपने अपने दायरे में अपने अपने उसमें स्टाइल में सब महान है, किसी की कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन क्रिकेट चेंज हो रहा है, डे बाय डे क्रिकेट चेंज हो रहा है। अभी ये सूर्य कुमार यादव आ गए तो उनका अलग ही है कि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि 180 डिग्री खेलने या 360 डिग्री खेलने वाले एक ही एबी डिविलियर्स है। आज एबी डिविलियर्स से भी आगे निकल चुके हैं, ये अलग ही लेवल पे खेल रहे। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि अभी जो कॉपी बुक शॉट था कि भाई यही शॉट खेलना चाहिए, अगर ये गेंद है शॉर्ट लेंथ है तो ये खेलना चाहिए, फुल लेंथ है तो ये खेलना चाहिए, अभी ऐसा कुछ नहीं बचा है। कहीं पे भी कोई भी खेल रहा है और सक्सेस हो रहा है। तो अभी वो क्रिकेट का मायना चेंज हो रहा है, अभी वो स्टाइल चेंज हो रही है, तो सब अपने अपने तरीके से बहुत बड़े महान है। थैंक यू। थैंक यू केतन भाई, आपने बहुत बेहतरीन बातें बताई। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर, सिक्सर। तो क्रिकेट के दीवाने हैं हमारे केतन भाई, खुद क्रिकेट खेले हैं और खेलने वालों को भी सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। चलते हैं आसिम सिद्दीकी के पास। थैंक यू कितन जी, थैंक यू मोंटी सर। और बहुत ही खूबसूरत लगा ये छक्का, केएल राहुल स्टाइल छक्का लगा स्कोर ने इस छक्के के साथ, छलांग लगाइए, स्कोर जहां पहुंचा इस छक्के के साथ 43 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब तक 4 ओवर 4 गेंदों का खेल हो चुका है। 4 ओवर 4 गेंदों के इस चेस में 43 रन्स बन चुके हैं। और क्या खूबसूरत सा छक्का लगाया, लॉफ्टेड ड्राइव लगाया था। आपने केएल राहुल को इस प्रकार के स्ट्रोक्स लगाते हुए आईपीएल में काफी अरसे तक देखा है और कुछ उसी प्रकार का छक्का इस वक्त मैदान के बीच में देखने मिला। आपने जो बातें सुनी पॉपुलर कार एसेसरीज के आदरणीय श्री केतन भाई हम सभी के बीच मौजूद है। नयन मोंगिया के साथ खेल चुके हैं, कपिल देव को पसंद करते हैं और बहुत सारी क्रिकेट के बारे में बातें की। और सबसे अच्छी बात है कि आज क्रिकेट ने जो उन्हें दिया है वो क्रिकेट को योगदान कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हसन मोंटी सर, आपकी बात, केतन सर की बात सुनकर मैं ये कहूंगा कि मेरा छोटा सा करियर रहा कमेंट्री का, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर मैं आज फील कर रहा हूं। उसकी वजह यह है कि जब मैं कमेंट्री करता हूं टेनिस क्रिकेट में और टर्फ क्रिकेट में, तो क्रिकेट के इतने जानकार लोग नहीं होते। यहां पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इस तरह के इनसाइट्स, मैंने क्रिकेट को इतना फॉलो किया, आईपीएल देखता हूं मैं, वर्ल्ड कप देखते हैं, कितनी कमेंट्रीज की है, कितने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स किए, लेकिन जो इनसाइट्स आपने बताया वो आज तक मैंने कभी सुने ही नहीं थे। तो इतने क्रिकेट के नॉलेजेबल लोग जब आपके बाजू होते हैं तो जरूर प्रेशर होता है। सुरेश फिर से एक बार बड़ा हिट लगा है और यहां पर गेंद पर फिर से एक बार मोहर लगी है 6 रनों की। गेंद को पार कर दिया पार्किंग लॉट में, एक और खूबसूरत से स्ट्रोक, बैक टू बैक 6 नंबर 2। इस 6 की मदद से स्कोर कार्ड में लगा ये छलांग, जहां पहुंचा है 49 रन पर। 4 ओवर 5 बॉल 49 रन, बैक टू बैक 2 छक्के लगा चुके। इसे भी थोड़ा सा फ्लाइटेड डिलीवरी का उपयोग किया है, बहुत ही खूबसूरत फ्लाइटेड डिलीवरी का एग्जीक्यूशन था। और इसी के साथ डॉट गेंद पर ओवर की है समाप्ति। टीम की रन संख्या हो चुकी है 49 रन्स यहां पर इस मैदान पर बनाए थे हांडे ने, किशोर हांडे ने, जिन्होंने अपनी टीम के लिए बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। अर्धशतक से चुके थे और आपने बहुत अच्छा कहा था कि उन्होंने अपने अर्धशतक पर ध्यान नहीं दिया, जो केंद्रित किया लक्ष्य वो टीम की रन संख्या बढ़ाने के लिए गए और उस वक्त वो आउट हुए थे। तो रन संख्या बनी है 49। मैच को जीतने के लिए चाहिए 133 रनों की जरूरत। मोंटे सर, इस मैदान का इस तरह का इतिहास से बताया जा रहा है कि पिछली 10 मैचेस इस मैदान पे जो हुई है उसमें 132 रन पहली इनिंग का एवरेज टोटल रहा है और सेकंड इनिंग का एवरेज टोटल रहा है 112 रन। यस, तो अब तक पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने ज्यादा जीत हासिल की इस मैदान में, लेकिन इस वक्त मैं कहूंगा गोरेगांव लायंस के बल्लेबाज बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए, जहां पर मौके मिले हैं वहां पर चौके लगाए, छक्के लगाए और जहां पर गेंद अच्छी आई वहां पर सम्मान दिया और एक रन के साथ स्कोर कार्ड को यहां पर चलता किया है। और आप स्कोर कार्ड पर नजर डालो, 5 ओवर 49 रन और इस वक्त मैच का इक्वेशन नजर आता हुआ 7 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 84 रन। यस, 84 रन।
गेंदबाज आए हैं किशोर। यस, बल्लेबाजी में जब मुश्किल में नजर आई थी टीम मुंबई लेजेंड्स, उनकी टीम के एक लेजेंड खिलाड़ी किशोर को बुलाया गया था। उन्होंने 49 रन जड़ दिए थे आते साथ ही, और अब यहां पर फिर से एक बार दुविधा में नजर आई है। 49 रन का आंकड़ा मैदान के बीच में नजर आया है। फिर से एक बार न्योता दिया गया है किशोर को गेंदबाजी की कमान पर। 60 बॉल जीतने के लिए चाहिए 84 रन। बहुत ही जबरदस्त ऑफ ब्रेक एक गेंदबाज है बताया जा रहा है। देखते हैं जैसे क्विकर गेंद का बहुत ही अच्छे से उपयोग करते हैं। देखते हैं किशोर क्या करेंगे अपनी टीम के लिए। स्विच 1 से 2 कदमों का रनअप, लेकिन पेस बहुत ही खूबसूरती के साथ जनरेट करते हैं। हाई आर्म बॉलिंग एक्शन है, और जब गेंद डिलीवर होती है तो एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त बाउंस मिलता है हाई आर्म बॉलिंग एक्शन के चलते। तो किशोर बहुत ही अच्छी की है शुरुआत, और बहुत ही अच्छा इनका गेंदबाजी का एक्शन। इस बार लेग कटर डिलीवरी का प्रयोग, नीचे खिलाड़ी मौजूद है। यहां पर किशोर की एंट्री हुई है और एग्जिट लेना पड़ेगा बल्लेबाज अनिकेत को। यहां पर विकेट नंबर 2 गिरता हुआ गौरव लाइंस का 49 रन पर। बिल्कुल, मैंने पहले कहा था ओवर की शुरुआत में जब दुविधा नजर आई है, मुंबई लेजेंड्स ने एक ही खिलाड़ी की ओर इशारा किया है, नाम है किशोर। फिर से एक बार किशोर के हाथ में गेंद दी गई, विकेट चटकाने में रहे सफल। क्या कहना चाहेंगे मोंटी सर, इंपैक्ट परफॉर्मेंस? बिल्कुल ऑलराउंड परफॉर्मेंस यहाँ पर किशोर का हमें देखने मिला है। जब बल्लेबाजी की बात आई, जब टीम अड़चन में थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि संकट में है टीम, तो किशोर आए और किशोर ने अपना बल्ला खोला। एक बहुत ही बेहतरीन 49 रनों की पारी खेली। और अब जब ऐसा वक्त आ गया कि विपक्षी टीम ने 49 रन बनाए हैं, तब किशोर के हाथ में गेंद दी गई। आज का जो 49 रन है, जो आंकड़ा है, वो बिल्कुल किशोर के लिए लकी साबित होता हुआ। और किशोर ने जो गेंदबाजी की और अपने उनके जो एक्शन की बात की, एक तो ऊंचे लंबे कद के हैं और जिस तरह से अपने हाथ ऊपर लेकर आते हैं, हाई एक्शन के साथ जो गेंद एंगल बनाकर कर रहे हैं। बल्लेबाज पहले गेंद पर ठीक तरह से नहीं खेल पाए थे, पैड पर लगी थी गेंद, एलबीडब्ल्यू की अपील भी की थी। दूसरे गेंद को खेलने गए, गलत साबित हुए, हवा में गेंद थी, सफलता मिली। एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर किशोर हांडे का। इम्पैक्ट परफॉर्मेंस यहां पर किशोर देते हुए, दोनों ही गेंद काफी सफल गेंद रही। दूसरी गेंद पर लेग कटर डिलीवरी का प्रयोग किया था, बल्लेबाज के रडार में गेंद नजर आई थी, बड़े हिट का प्रयास किया था, लेकिन आउट होकर लौटना पड़ा है डगआउट में वापस। नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान के बीच में नजर आते हुए पर्थ तुलस्कर। तर्रार डिलीवरी थी, यहां पर स्क्वायर ऑफ द विकेट खेले, डीप में खिलाड़ी जरूर तैनात है, लेकिन आसानी के साथ 2 रन यहां पर दौड़कर किया है मुकम्मल। मोंटी साहब, मैं जरूर प्रशंसा करना चाहूंगा यहां पर आरए भास्कर प्रीमियर लीग 2023 की, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है टेनिस क्रिकेट में, थोड़ा सा एग्रेसिव क्रिकेट देखने मिलता है, लेकिन कहते हैं ना क्रिकेट इज ए जेंटलमैन गेम। आज मुझे पता चला है कि क्रिकेट जेंटलमैन का कैसा खेला जाता है। इस आरए भास्कर प्रीमियर लीग 2023 में ये मैच देखकर बहुत ही अच्छी गेंद यहां पर, कहते हैं ना साइड स्क्रीन लगाई जाती है, उसकी एक वजह होती है कि आपको गेंदबाज के एक्शन, हाथ को वॉच करना होता है। इस वक्त बहुत ही खूबसूरती से मिश्रण करते हुए यहां पर पॉइंट की दिशा में खेला है, डीप पर यहां पर नीलेश तैनात थे। बहुत ही अच्छा फील्डिंग एफर्ट मैं कहूंगा, प्रसाद ने कोशिश की थी, लेकिन गेंद यहां पर डीप में ट्रेवल कर गई, एक ही रन से होना पड़ेगा असंतुष्ट। बहुत ही अच्छा फील्डिंग एफर्ट रहा यहां पर, नीलेश का दौड़ लगाई और जरूर अपनी टीम के लिए 1 रन बचाए। किशोर हांडा अब तक के मोस्ट इंप्रेसिव हांडे रहे, अब तक मोस्ट इंप्रेसिव प्लेयर ऑफ दिस मैच। अब तक के क्या खूबसूरती के साथ सभी गेंदों का किया है इस ओवर में मिश्रण। इस बीच थोड़ा सी स्लोवर डिलीवरी थी, फिर से एक बार चॉप कर दिया है और इस बार कवर पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई 1 ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। 1 रन के बाद यहां पर ओवर की हुई है समाप्ति।
6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर कार्ड पे स्कोर नजर आता हुआ 53 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और मैच जीतने के लिए इस वक्त 80 रनों की है दरकार, गेंदें बची है 54। यस, करंट रन रेट है 8.83 का और रिक्वायर्ड रन रेट है 8.89 का। इसे कहते हैं ना कैलकुलेटेड क्रिकेट है। जिस तरह का यहाँ पर रन रेट की दरकार है उसी तरह से रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे अपनी पारी को बढ़ाते हुए टीम गोरेगांव लायंस विकेटें जरूर गिरी है रेगुलर इंटरवल्स पे, लेकिन यहां पर रन रेट में कोई रोक देखने नहीं मिली है। उसी रेगुलर रन रेट के साथ 6 से करती हुई नजर आती हुई टीम गोरेगांव लायंस। और किशोर हांडे की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा बहुत ही खूबसूरती के साथ, बिकॉज द ग्रेट सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन गेंदबाजी में 6 गेंदों में 6 तरह के मिश्रण उनके पास मौजूद थे। लेग कटर डिलीवरी, फ्लिपर डिलीवरी, या से थोड़ी सी फास्ट डिलीवरी, ऑफ ब्रेक डिलीवरी, हर तरह की डिलीवरी उनके पास मौजूद थी, उनके पिटारे में मौजूद थी। और किशोर हांडा की गेंदबाजी में हमने ये बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर फॉलो थ्रू में खुद ही गेंद को स्टॉप किया। जैसे इस तरह के दृश्य आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी में देखे हैं। फॉलो थ्रू में अपनी गेंदबाजी पर अपने पे ही भरोसा जताते हैं। इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट फील्डर है, मैं कहूंगा वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट फील्डर है। सुबीश फ्लाइटेड डिलीवरी, इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में स्वीप स्ट्रोक खेला है। इस बार नतीजा से ये गेंद निकल गई है सिवर का बाहर, आता हुआ एक दंडनीय चौकार। यस, यहां पर अगर आप बल्लेबाज की जर्सी पे नजर डाले, 10 नंबर की जर्सी, ऐसे 10 नंबर की जर्सी क्रिकेट में मात्र नंबर नहीं है, जर्सी नहीं है, एक सम्मान होता है। लेकिन इस वक्त अंपायर से अपील करते हुए स्टंप के सामने पाए गए, अंपायर का इशारा आता हुआ आउट। बहुत ही खूबसूरत फुल लेंथ डिलीवरी थी, बीट किया, स्टंप के सामने पाया और इसी के साथ एक खूबसूरत चौका लगाने के बाद नीमद की पारी यहां पे होती है समाप्त। गोरेगांव लायंस का लगता हुआ चौथा झटका 57 रनों पर। ऐसे 10 नंबर की जर्सी पहनी थी, खूबसूरत सा स्ट्रोक को खेला था, स्वीप लगाई थी, स्क्वायर ऑफ द विकेट। लेकिन इस बार 9 नंबर, यस मोंटी सर 10 नंबर की जर्सी थी वहां पर, लेकिन 9 नंबर मौजूद था। कहते ना क्रम की बात करते 9 नंबर बड़ा माना जाएगा, यस रैंकिंग की बात करते 9 नंबर की जर्सी ने 10 नंबर की जर्सी वाले बल्लेबाज को यहां पर डगआउट का रास्ता दिखाया है। और इस वक्त चौथा झटका लगता हुआ टीम गोरेगांव लायंस को। और क्या बात है, सिर्फ 8 दिन बचे हैं। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर यस, और मात्र 8 दिन बचे हैं। यस, क्रिकेट को जिनके नाम से जाना जाता है द ग्रेट सचिन तेंदुलकर के हैप्पी बर्थडे 24 अप्रैल। यस, मात्र 8 दिन बचे हैं। तो 8, 9, 10 का ये आंकड़ा इस वक्त मैदान के बीच में छाया हुआ और स्कोर कार्ड पे स्कोर है 57 रन का। और इस वक्त नए बल्लेबाज मैदान के बीच में अनिश। इस बार फुल लेंथ डिलीवरी थी, यॉर्कर लेंथ डिलीवरी। मैं कहूंगा यहां पर क्रिकेट में 2 चीजों का सम्मान हमेशा ही रहेगा, एक यॉर्कर लेंथ डिलीवरी और द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। यहां पर आखिरी मोमेंट पर खेला था, बैकफुट पे जाके खेलने की कोशिश थी, यॉर्क किया था अपने आप को, लेकिन 1 रन जरूर यहां पर दौड़कर किया है मुकम्मल। फिर से एक बार फ्लाइटेड डिलीवरी का प्रयोग किया है, यहां पर विकेटों के फर्नीचर को बिखेरते हुए निकल गई गेंद और इसी के साथ मिलती हुई दूसरी सफलता गेंदबाज राहुल को, और लौटना होगा पर्थ को भी पवेलियन में वापस। ऐसे में जिस तरह से राहुल गांगुर्डे गेंदबाजी कर रहे हैं, जो टॉस किया जा रहा है बॉल को, बहुत ऐसा लग रहा है कि गेंद आसमान से जमीन पर उतर रही है और वो फिरकी जो ललचा रहे हैं बल्लेबाज को आगे आने पर मजबूर कर रहे हैं। वो देखा आपने
फिरकी पर बिल्कुल तरह से दो सफलता अर्जित की है। ये होता है फिरकी का जादू। हमने थोड़ी देर पहले फिरकी के कई सारे गेंदबाजों के नाम लिए थे, आज यहाँ पर बहुत अच्छी गेंदबाजी। एक जमाना था राहुल फास्टर वन बहुत बढ़िया करते थे, क्विकर वन बहुत बढ़िया करते थे। कहा जाता है कि बुलेट बंदूक की गोली निकलती थी, उस रफ्तार से गेंदबाजी करते थे। लेकिन आज उम्र के साथ साथ उन्होंने अपनी जो गेंदबाजी की एक्शन है वो बदली है। जिस तरह से अगर हम 1996 का वर्ल्ड कप देखें तो सनत जयसूर्या ने फास्टर जो बॉलर थे, डिफरेटास हो, मनोज प्रभाकर हो, उन्हें स्पिनर बनाया था। वहां पर आज राहुल गांगुली खुद फिरकी के गेंदबाज बने हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि सिर्फ फिरकी गेंदबाजी कर रहे हैं, एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल बल्लेबाज के छाती को चेक कर रहे हैं, विकेट्स भी प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ पर फ्लाइटेड डिलीवरी का बहुत ही अच्छी तरीके से प्रयोग किया है। मतलब इनकी गेंदबाजी की फ्लाइट देखकर मुझे टीम इंडिया के कुलदीप यादव याद आते हैं। क्या खूबसूरत फ्लाइटेड डिलीवरी का प्रयोग करते हैं और वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इस वक्त मैं कहूंगा इंडिया के पास मौजूद है। कुलदीप यादव इस वक्त 7 ओवर की हो चुकी है समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर कार्ड पे स्कोर नजर आता हुआ 58 रन। जीत के लिए अब चाहिए 75 रन फ्रॉम द रिमेनिंग 48 बॉल्स। तो 2 अहम विकेटें चटकाई अपनी टीम मुंबई लेजेंड्स के लिए इस वक्त गेंदबाज राहुल ने, और 2 झटके लगते हुए यहां पर टीम गोरेगांव लायंस को 2 अहम विकेट चटकाए। यस, आपको 70 मिनट दिए गए। 70 मिनट एक पारी की समाप्ति के लिए, तो आपको टाइम रेस्ट्रिक्शंस में ही मैच खत्म करनी है। पहली इनिंग्स वेल विद इन द टाइम्स खत्म हुई थी। I would like to thank both the teams for the coordination, for the cooperation। अब तक समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से फॉलो किया। इस वक्त नए गेंदबाज आए हैं किशोर हांडे। लेग कटर यॉर्कर लैंड डिलीवरी के साथ की है शुरुआत। क्या बात है, क्या गेंदबाज है, बिल्कुल खूबसूरत इनका गेंदबाजी का एक्शन। और जितना खूबसूरत गेंदबाजी का एक्शन है उतना ही खूबसूरत इनका गेंदबाजी का है एग्जीक्यूशन। पहली गेंद लेग कटर डिलीवरी के साथ की थी शुरुआत। इस बार बैक फुट पे जाकर कवर पॉइंट की दिशा में खेला है, हल्के बल्ले से खेला है। मात्र 1 ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। मैं यहां पर किशोर हांडे की प्रशंसा करना चाहूंगा। बल्लेबाजी में दमखम दिखाया था, बल्लेबाजी में कैपेबिलिटीज दिखाई थी, ऐसे बल्लेबाजी में अपना जौहर दिखाया था। इस वक्त गेंदबाजी में अपना जौहर दिखाते हुए किशोर हांडे। यहां पर बहुत ही खूबसूरत गेंद लेग कटर डिलीवरीज का अब तक प्रयोग किया इस ओवर में किशोर हांडे ने। हल्के बल्ले से खेला है। कहते ना, अच्छा गेंदबाज हो, अच्छी गेंद हो, उसे सम्मान तो देना बनता है। और इसी तरह का सम्मान देते हुए विकेट से सेव करते हुए इस वक्त क्रिकेट की बेसिक्स पे लौट चुकी है टीम गोरेगांव लायंस। विकेट सेव करते हुए मैच को डीप ले जाकर जीतने की कोशिश रहेगी टीम गोरेगांव लायंस की। फिर से एक बार लेग कटर डिलीवरी का प्रयोग, बहुत ही खूबसूरत कट स्ट्रोक, गेंद निकल गई है सीवर का किनार, 4 रन मिले। इस बैक फुट पे गए थे लेग कटर डिलीवरीज का अब तक प्रयोग किया था किशोर ने। लेंथ को भापा था और खूबसूरत सा कर्ल स्ट्रोक खेल दिया। पॉइंट की दिशा से गेंद निकल गई, यहाँ पर गली और पॉइंट के बीच से खूबसूरत सा चौका आता हुआ बल्लेबाज अनिश के बल्ले से। इस वक्त तो फ्लिपर फास्टर डिलीवरी का प्रयोग करते हुए किशोर अंपायर से यस, अंपायर से अपील की, अंपायर ने अपील को है स्वीकारा। इसी के साथ किशोर हांडे ने एक और झटका दिया है टीम गोरेगांव लायंस को। टीम गोरेगांव लायंस का यहां पर गिरता हुआ विकेट नंबर 6, 64 रनों पर अब तक 7 ओवर 5 गेंदों का खेल हो चुका है। टीम का टोटल है 64 और 6ठा विकेट गिरता हुआ टीम गोरेगांव लायंस का। बिल्कुल नाराज है बैट्समैन। आपने देखा बैटर अंपायर्स की तरफ देख रहे थे। हर हमेशा हमने देखा है एलबीडब्ल्यू जो बल्लेबाज आउट होता है वो
मानता नहीं है कि मैं मिडल स्टंप पर था। यहाँ पर मैं एक इंजमाम उल हक का उदाहरण देना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे अधिक रनआउट कोई बल्लेबाज अगर हुआ है तो वो इंजमाम उल हक हुआ है। लेकिन जब उनके सारे खिलाड़ी थे, मैंने उनके जो शोएब अख्तर हो या फिर शाहिद हो, कई सारे ऐसे खिलाड़ी, उनसे मैंने उनकी जो मुलाकातें मैंने सुनी थी, तो इंजमाम उल हक उनको कहता था कि आप सारे गलत हो, मैं सही दौड़ता हूँ, आपको दौड़ना था मेरे साथ, आप नहीं दौड़ते हो इसलिए मैं रन आउट होता हूँ। अब बताइए, एक किस्सा तो ऐसा था कि इंजमाम ने जो बल्लेबाज था उसे कहा कि देखो मैं टच करूंगा और आप दौड़ कर आना। जी हाँ, वसीम अकरम साहब को बताया था कि आप टच करूंगा मैं आऊंगा, तो इंजमाम खेलने गए और उधर ही गिर गए और वसीम अकरम दौड़कर आ गए स्ट्राइक पर। तो उसे कह रहे थे इंजी भाग, तो बोले वसीम भाई आप यहाँ पर क्यों आए हो? तो ये ऐसा ही है कि यहाँ पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए बल्लेबाज, लेकिन उनको बस नहीं, मैं बराबर था, अंपायर इसीलिए तो है। अब यहाँ पर डीआरएस नहीं है, हो सकता है कि केतन भाई जैसे और 2-3 अच्छे स्पॉन्सर्स आएंगे तो हम डीआरएस का भी आयोजन कर सकते हैं बहुत ही जल्दी, और एक बड़ा स्क्रीन पे रखेंगे, एक बहुत बड़ी स्क्रीन होगी और केतन भाई वहां पर जरूर होंगे हमारे साथ। और आज जो टीम्स है, 3 टीम्स है, हम आगे जाकर और टीम्स को यहाँ पर नक्की बुलाएंगे। चाकरी गेंद थी, फिर से एक बार लेफ्ट कटा डिलीवरी का वह प्रयोग, गेंद निकल गई है सीमा के बाहर। बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पर कट किया था पॉइंट की दिशा में, मात्र गेंद को दिशा दी थी और गेंद इस बार फिर से निकल गई सीमा के बाहर 4 रनों के लिए। इससे 4 विकेट 4, इस प्रकार की ओवर की हुई है समाप्ति। इससे 4 रनों के बाद टीम का टोटल है 68 रन 8 ओवर की समाप्ति पर 6 विकेटों पर। गोरेगांव लायंस को अब जीत के लिए चाहिए 65 रन, गेंद बची है 42। एक आसान टारगेट है, अगर मैं कहूं, कहने के लिए तो मैं कुछ भी कह सकता हूं आसिम, लेकिन खेलना बल्लेबाजों को है। तो 133 का लक्ष्य लेकर मैदान पर उतरी हुई टीम इस वक्त थोड़ी सी क्यों ना हो, लेकिन विपदा में है, और ऐसे प्रतिकूल अवस्था में एक अच्छी माकूल अवस्था में लेकर जाना है तो आपको पूरी तरह से आपके जो एथिक्स है उसे ध्यान में रखना होगा। आपने बहुत अच्छी स्टार्ट की थी कि बेसिक्स को ध्यान रखकर ये खेल रहे। यहां पर अब तक मैंने देखा है कोई भी बल्लेबाज एक अलग स्ट्रोक्स नहीं खेल रहा है, पूरी तरह से वी में स्ट्रोक्स आए हैं, पूरी तरह से गेंद पर गए हैं, अच्छा क्रिकेट चल रहा है, हाई क्लास क्रिकेट जो कहा जाता है असीम, वो हमें देखने मिला है। गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार बुलाया गया है द मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर ऑफ दिस टीम, 52 इयर्स एज है, लेकिन एज इज जस्ट अ नंबर, ये प्रूव करने वाले गेंदबाज राहुल जी को। इससे बताया जा रहा है राहुल जी एक जमाने में तेज तर्रार गेंदबाजी, बुलेट लाइक ए ट्रेस ऑफ ए बुलेट गेंदबाजी करते थे, लेकिन गेंदबाजी करने का तरीका बदला है, इरादे नहीं बदले। हम सभी के बीच केतन भाई है और उनके पसंदीदा जो प्लेयर थे कपिल देव है। आपको बता दूं, इस वक्त आपने गेंदबाज की जो तारीफ की, उन्होंने जो टी शर्ट पहनी है वो 9 नंबर की है, और भारत के लिए तो 74 रनों में 10 विकेट लेने वाले अनिल कुंबले है, लेकिन उसके बाद अगर कोई है तो कपिल देव है जिन्होंने 9 विकेट लिए है वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक पारी में। तो बिल्कुल यहां पर राहुल जी के हाथ में गेंद दी गई है। फ्लाइटेड डिलीवरी का बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने उपयोग किया इस मैच में। कहते हैं ललचाती हुई डिलीवरी होती है, गेंद आपके सामने आती है, ऐसा लगता है कि गेंद को आप आसानी से छक्के चौके लगा सकते हो, लेकिन अब तक सफलता मिली है गेंदबाज को। फिर से एक बार फ्लाइटेड डिलीवरी थी, फुल टॉस बनाकर खेला है, डायरेक्ट हिट का प्रयास यहां पर कर रहे थे विकेट कीपर। डायरेक्ट हिट का प्रयास होता तो शायद एक चांस बनता। इस वक्त गोरेगांव लायंस के लिए विकेट का महत्व बहुत ज्यादा हो चुका है, एक विकेट का बहुत ज्यादा महत्व है। 6 विकेटें अब तक गंवाई हैं, एक और विकेट इस स्टेज पर काफी महंगी पड़ सकती है टीम गोरेगांव लायंस को। फिर से बार फुल टॉस डिलीवरी, विकेट लेने का मौका है, रन भी बनाने हैं, तो गेंद थमाई गई है राहुल के हाथ में। ऐसे ललचाइए, और अगर आप उससे गेंद पर कोई गलत स्ट्रोक खेल जाते हो, एक विकेट गवा जाते हो, तो जरूर एक अच्छी पोजीशन में नजर आएगी टीम मुंबई लेजेंड्स।
फिर से एक बार ललचाती हुई डिलीवरी, कह रहे थे लालच बुरी बला, इस बार फ्लाइटेड डिलीवरी थी, अपने आप को रोक नहीं पाए, कंट्रोल नहीं था स्ट्रोक पर, पाए गए सीधा विकेटों के सामने, अंपायर ने एलबीडब्ल्यू करार दिया। इसी के साथ एक अहम विकेट गिरता हुआ टीम गोरेगांव अलायंस का 7वां झटका लगता हुआ 69 रन पर। अब जीत के लिए चाहिए 64 रन, गेंद बची है 38। अब जाकर टीम भारी संकट में है, और क्यों है तो देखिए ये गेंदबाज है राहुल, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की है। स्कोर बता दूं आपको, स्कोर हो चुका है 69, 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। बस अब 3 खिलाड़ियों को आउट करना है और एक और मैच को जीतने के लिए रन बनाने हैं। 38 गेंदों में 64 रन बनाने हैं। राहुल नाम के कितने गेंदबाज भारत के लिए खेले हैं, ये एक सवाल होगा। तो राहुल संघवी हमें देखने मिले हैं, बहुत अच्छे गेंदबाज थे। और राहुल द्रविड़ है जो बल्लेबाज थे, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी भी की है और एक विकेट भी लिया है। जी हाँ, वेस्ट इंडीज के डॉसन जो बल्लेबाज थे उन्हें आउट किया है। और उस मैच में आपको बता दूं कि भारत ने पहली मर्तबा 11 के 11 प्लेयर्स थे उनको बॉलिंग दी थी, और उस मैच में राहुल ने भी विकेट लिया है, वीवीएस लक्ष्मण ने भी विकेट लिया है, और वसीम जाफर साहब ने 2 विकेट लिए हैं। बिल्कुल, आजकल एक और राहुल टीम मुंबई इंडियंस में खेलते हुए नजर आ रहे थे, आजकल किंग्स 11 पंजाब में खेलते हुए राहुल चहर। बिल्कुल, यहाँ पर इतिहास के पन्नों को पीछे लेके जाकर पलटाया जाए तो यही वो गेंदबाज है राहुल। फाइनल का वो मैच था, 2 बॉल पे 1 रन की जरूरत थी और 2 गेंदों पर 2 विकेट चटका कर 2 डॉट गेंदे कर अपनी टीम को फाइनल का मैच जिताया था। ये वही राहुल है, यस, इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर। फिर से बाहर फुल टॉस और डिलीवरी, मतलब कहते हैं ना आपको कितना कंट्रोल है अपनी बल्लेबाजी पर। राहुल ने अपने कोटे में 2 ओवर में 6 रन खर्च किए और 3 विकेटें चटकाई। ऐसा एक बार मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, तालियां बजना चाहिए राहुल के परफॉर्मेंस के लिए, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है। 2 ओवर 6 रन 3 विकेट। कहते हैं ना आईपीएल में नया कॉन्सेप्ट आया है, मैच के अंत में मैन ऑफ द मैच तो दिया जाता है, लेकिन इंपैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया जाता है। तो एक तरफ किशोर हांडे थे जिन्होंने इंपैक्ट फुल बल्लेबाजी की थी, लेकिन राहुल कहां पीछे रहने वाले थे, सही मौके पे विकेट छटकाई, अपनी टीम को एक कमेंडेबल पोजीशन में जाकर अपना ओवर का कोटा समाप्त किया पर राहुल ने। निश्चित तौर से गेम चेंजर प्लेयर बन गए हसन। इस गेम चेंजर ऑफ द मैच राहुल इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर। आप देखेंगे नए गेंदबाज और मैक के कांधों पर दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक क्रूशियल ओवर की। इस बार तेज तर्रार, क्या बात है, तेज तर्रार गेंदबाजी। अब मैदान के बीच में एक तरफ तो स्लोअर डिलीवरीज का प्रयोग करने वाले फ्लाइटेड डिलीवरी टॉस कर रहे थे गेंद को यहां पर अपनी गेंदबाजी में, और दूसरी तरफ अब बुलाया गया तेज तर्रार गेंदबाज मैक को डॉट के साथ की है ओवर की शुरुआत। बिल्कुल, इस गेम को देखकर मैं कहूंगा रफ्तार के सौदागर, रफ्तार के जादूगर, लेकिन विकेट कीपर को बीट करते हुए निकल गई। 4 रन जरूर मिलेंगे 22 के रूप में। एक्सप्रेस डिलीवरी हमने देखी, हमने शोएब अख्तर को देखा है, ब्रेटली को देखा है, शेन ली को देखा है, शॉन टेट को देखा है। ये जो 4 गेंदबाज थे आसिम, जो बहुत रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते थे। सबसे अधिक रफ्तार भरी गेंदबाजी अगर किसी ने की है तो शोएब अख्तर ने की है। ये गेंद देखिए गुडलैंड पर थी और एक्सप्रेस थी, इसे बल्लेबाज तो बीट हो गए लेकिन विकेट कीपर भी नहीं रोक पाए। इस वक्त फिर से एक बार खूबसूरत डिलीवरी। ऐसे बताया जा रहा है कि जूनियर प्रीमियर लीग टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड का एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट होता है, उसमें सबसे महंगा ये खिलाड़ी बिका था 45,000 पॉइंट्स में। यस, बिकने वाली खिलाड़ी मैक।
इस बार फुल लेंथ डिलीवरी थी, 3 डॉट गेंदों के बाद थोड़ा सा लेंथ में फेरबदल की है, हल्के बल्ले से पुश किया है, यहाँ पर गेंद जाते हुई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन जरूर जुड़ेगा टीम के टोटल में। 1 रन के बाद बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर इक्वेशन बनता हुआ 32 गेंदों में अब जीत के लिए चाहिए 59 रन, टीम का टोटल है 74 रन फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। बिल्कुल मैं कहूंगा बहुत ही खूबसूरत कलाइयों का उपयोग किया था, तेज गेंदबाज को बैक फुट पे जाके पॉइंट की दिशा में कट करना काफी मुश्किल स्ट्रोक होता है, आपको सही टाइमिंग पे गेंद और बल्ले का संपर्क करना होता है। शॉट बहुत ही खूबसूरत लगाया था, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट, 1 ही रन से यहां पर होना पड़ेगा संतुष्ट। आपको ऑक्शन में सबसे ज्यादा प्राइस क्यों दिया जाता है, क्यों आपका मूल्य अधिक है, ये बिल्कुल दर्शाते हुए यहाँ पर गेंदबाज मच्छिंद्र मैक जब वो गेंदबाजी के लिए दौड़ते हैं तो बिल्कुल जो बल्लेबाज होते हैं उनके छाती, उनके जो दिलों की धड़कनें हैं ना वो बढ़ जाती है। बहुत बेहतरीन तेज गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्पीडोमीटर होना चाहिए था। तकरीबन 140 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर मैक इस बार थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, लेकिन ऐसा गुड लेंथ, खूबसूरत डिलीवरी। यहां पर थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन, विकेट कीपर और गेंदबाज का डॉट डिलीवरी थी, लेकिन 22 के रूप में 1 रन जरूर जुड़ेगा टीम के टोटल में। यहां पर 10 ओवर की समाप्ति होती हुई टीम गोरेगांव लायंस का 6 से करते हुए स्कोर है 76 रन फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। अब गेंदें रची 30 और जीत के लिए चाहिए 57 रन। ऐसे गेंदबाजी की बात कीजिए, मुंबई लेजेंड्स ने गेंदबाजी में बिल्कुल लेजेंड जैसी गेंदबाजी की है। एक तरफ तो राहुल, एक तरफ तो किशोर और एक तरफ आए हैं मैक। अब तक तीनों ही गेंदबाज ने बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया इस मैच में। 17 मिनटों में आपको 5 ओवर पूरे करने हैं। ये किशोर आपको ये जो बात है वो ध्यान में रखना होगा। विनायक जी आपको ये हम यहाँ से निवेदन कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं कि 17 मिनटों में आपको 5 ओवर्स कंप्लीट करने हैं। जैसे टाइम रेस्ट्रिक्शंस दिए गए, फर्स्ट इनिंग्स के लिए 70 मिनट्स दिए गए थे। आपने देखा दोनों ही टीमों ने 70 मिनट के समय में, जैसे समय की सीमा में ही इनिंग्स की समाप्ति की थी, तो 17 मिनट का समय बचा है। 5 ओवर का खेल अभी भी आना बाकी, काफी क्रूशियल है। 5 ओवर होने वाले, 7 विकेट गिर चुके हैं टीम गोरेगांव लायंस के, अब टेल आना बाकी है। अब तक बल्लेबाजी हमने देखी बहुत ही अच्छी चलती हुई मैदान के बीच में। आसिम, आज क्रिकेट बहुत बदला गया है। 3 जनरेशन है जो घर बैठकर आईपीएल देखती है, एक मेरे पिताजी, एक मैं और एक मेरा बेटा। तो पिताजी को सुनील गावस्कर पसंद है, मुझे सचिन तेंदुलकर पसंद है और मेरे बेटे को सूर्य कुमार यादव पसंद है। तो बहुत घर में भी आईपीएल के वक्त बहुत ये कहूँ पूरी तरह से ग्रामेटिकल लैंग्वेज में तो झगड़ा हो जाता है। और विराट कोहली तो केतन भाई इतना पसंद है कि उस दिन वो विराट कोहली मैच हार रहा था और तो मेरा बच्चा बिल्कुल कड़क हो गया और जैसे ही 1 विकेट मिला तो उसके आंखों से आंसू आए। तो मैंने उसे कहा कि बेटा तू रो क्यों रहा है, तो बोले खुशी के आंसू है। तो ये तो मेरे जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा कि खुशी के आंसू इतने बॉडी को कड़क बनाकर किया जा रहा है। इस बीच दूसरी ओर से गेंदबाज स्वप्निल अपना सेकंड ओवर करते हुए, एक तरफ मैक ने रफ्तार का जादू दिखाया, रफ्तार के सौदागर मैक को बुलाया गया है, और दूसरी तरफ से यहाँ पर स्वप्निल गेंदबाजी करते हुए 77 रन है। शुभमन गिल को बहुत पसंद है, ये आंकड़ा शतक बनाया था शुभमन गिल ने। और इस वक्त एक वाइड बॉल। सेलो प्रेजेंस आर्य भास्कर प्रीमियर लीग एबीपीएल आप सभी के सामने संपन्न हो रहा है। इस बीच हम सभी के बीच मौजूद है आदरणीय केतन भाई, पॉपुलर कार एसेसरीज, बहुत सारी बातें की, बहुत अच्छा क्रिकेट हमें देखने मिल रहा है। और इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, बड़े स्ट्रोक का प्रयास था, लेकिन मैं कहूंगा सब मरीन डिलीवरी, उतना उछाल प्राप्त नहीं किया, गेंद बल्ले के नीचे से बीट करते हुए निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अब थोड़ा प्रेशर नजर आ रहा है आसिम, जिस तरह से राहुल ने गेंदबाजी की सफलता हासिल की, फिर किशोर आए, किशोर ने तो पूरी तरह से बल्लेबाजों को दबा कर रखा। अब ये प्रेशर है ना वो मैदान पर साफ नजर आ रहा है।
तो यहाँ पर बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, गेंद जाती हुई हवाई यात्रा करते हुए पीछे, यहाँ पर गेंद के दौड़ लगाते हुए कैच का मौका था, लेकिन पीछे दौड़ते हुए कैच पकड़ना काफी मुश्किल होता है। इस तरह की कैचेस हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में रविंद्र जडेजा को काफी बार पकड़ते हुए देखिए, लेकिन सबसे टफ कैच होती है पीछे दौड़कर गेंद को कैच पकड़ना। हमारे एबीपीएल के मेन स्पॉन्सर है सुधीर बांदेकर साहब। जी हाँ, बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले हमारे केतन भाई ने उसी का जिक्र किया था, कपिल देव का जो विवियन रिचर्ड्स का कैच लिया था, वो कैच नहीं बल्कि वर्ल्ड कप ही था, वर्ल्ड कप ही हाथ में लिया था। 30 यार्ड पीछे दौड़ के बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया, यहाँ पर सभी को पसंदीदा जो चाहने वाला शॉट है खेल दिया, गेंद को आने दिया डाउन द विकेट, गेंद सीमा रेखा के बाहर, सिक्सर, दूसरी मर्तबा गेंद आउट द पार्क जाता हुआ। बिल्कुल, मैं कहूंगा मॉन्टेसोरी शॉट में ताकत थी, नजाकत थी, कैलकुलेशन था, पूरा क्रिकेट था। ऐसे जो प्रेशर बिल्ड हो रहा था उस प्रेशर को रिलीज किया एक खूबसूरत छक्के के साथ, और ये छक्का निकला है बल्लेबाज ऐसे वैभव के बल्ले से स्ट्रोक निकला है। ऐसे मॉन्टेसोरी अब तक वैभव ने 11 गेंदों पर मात्र 5 रन बनाए थे, और अब एक खूबसूरत सा छक्का आता हुआ। मैं कहूंगा ये छक्का नहीं है, ये टीम गोरेगांव लायंस की मैच में वापसी है। बिल्कुल सही कहा है अपने आशे में। अभी इसी तरह से खेलना होगा, इसी अंदाज में खेलना होगा। वो एक कहावत भी है कि बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। अब मैच को जीतना है तो आपको जाना है, अब्दुल बनना है, गेंद पर जाना है। इसी तरह से आउट द पार्क स्ट्रोक खेलने, तब जाकर आप मैच में वापसी कर सकते हो, मैच को जीत सकते हो। लक्ष्य है आपका 133 रनों का। जितनी तेजी से गेंदबाजी करे उतनी तेजी से यहाँ पर बल्ले को घुमाते हुए बल्लेबाज वैभव अब तक एक खूबसूरत सा लंबा सा छक्का जड़ रहा। इस वक्त नीड ऑफ द आवर सिचुएशन की डिमांड कुछ इस तरह की है कि आपको चौके छक्के लगाने होंगे। अभी तक इक्का दुक्का रनों पर निर्भरता दिखाई दी, भरोसा जताया था, लेकिन एक एक रन के साथ अब यहां पर काम नहीं चलने वाला है। आपको थोड़ी सी गियर शिफ्टिंग करनी होगी। जिस तरह का स्ट्रोक वैभव के बल्ले से निकला था, एक उसी तरह का स्ट्रोक भाग्येश को खेलना होगा। क्या बात है, बिल्कुल मॉन्टेसोरी से कहते हैं ना कमेंटेटर्स कर्स। देखिए यहाँ पर केतन भाई, आपने थोड़ी देर पहले सुशील दोषी साहब की बात की थी और एक डायलॉग बोला था, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। देखिए जिस तरह से अपने हाथ खोले थे वैभव ने, वैभव को देखकर अब जो खरबूजा है ना, खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, तो यहाँ पर रंग बदला है और बहुत बेहतरीन सिक्सर लगाया है भाग्येश ने। भाग्येश विकेट कीपर है, कीपिंग करते वक्त भी उन्होंने बहुत बेहतरीन विकेट कीपिंग की है, प्रशंसा करनी पड़ेगी, सराहना करनी पड़ेगी। और इस ओवर्स में जो 2 सिक्सर्स आए हैं, इस सिक्सर्स के बदौलत जो स्कोर बोर्ड पर स्कोर है ना, वो अंजू बॉबी जॉर्ज की तरह छलांग बढ़ता हुआ देखने मिल रहा है। कितना स्कोर हुआ है? और 11 ओवर की समाप्ति में स्कोर 93 रन फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। मैच का इक्वेशन है 24 बॉल्स 40 रन रिक्वायर्ड। मजा आएगा, मजा आएगा। अब यहां से है ना रंग पलटने की शुरुआत हो चुकी है। ऊंट करवट कहां बदलेगा अब जाकर पता चलेगा, और मैं कहूंगा कि अब जाकर होगा दूध का दूध और पानी का पानी। मैं कहना चाहूंगा आर्य भास्कर प्रीमियर लीग यहाँ पर चलता हुआ है, कोई भी टीम हारना नहीं चाहेगी। और कब से ढूंढा जा रहा था कि कहां गई गोरेगांव लायंस की बल्लेबाजी, तो गोरेगांव लायंस की बल्लेबाजी अब वापस मैदान के बीच में दिखती हुई। 12 मिनटों में आपको जो शेष ओवर्स है वो आपको पूरे करने हैं, अन्यथा आपको यहाँ पर फाइन दिया जाएगा। हमने कल जो आईपीएल में देखा है कि 12 लाख रुपए का फाइन दिया गया है डुप्लेसी को। यहाँ पर 12 मिनट हमने आपको दिए हैं। फाइन कितना होगा वो हमारे पंडित साहब कहेंगे। एक दृश्य आता था टेस्ट क्रिकेट के, राहुल द्रविड़ बल्लेबाजी पर थे। हर्षा भोगले की कमेंट्री में हर्षा भोगले ने कहा था कि राहुल द्रविड़ इज नॉट सच ए काइंड ऑफ बैट्समैन। आप उन्हें आगे देखकर छक्का लगाते हुए देखेंगे, और राहुल द्रविड़ ने आगे बढ़कर छक्का लगा दिया था। तो कमेंटेटर्स कैसे होते हैं? हाल ही में श्रीकांत साहब ने कहा कि भाई नहीं नहीं, शार्दुल ठाकुर मुझे नहीं लेना है, टीम में नहीं लेना है। शार्दुल ठाकुर ने दूसरे दिन तोड़ दिया, मोड़ दिया, मरोड़ दिया सभी को। बिल्कुल, मॉन्टेसोरी इस वक्त फिर से टीम दुविधा में नजर आई है और दरवाजा खटकाया गया है फिर से एक बार गेंदबाज राहुल का। चांसेस बन गए हैं अब दोनों टीमों के बीच। देखिए ये जद्दोजहद चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। कहां भी जातना है, जितना बड़ा संघर्ष होगा ना, जीत उतनी बड़ी होती है। ऐसा लग रहा था कि ये मैच है जो एक तरफा हो रहा है, क्योंकि किशोर हांडे और राहुल ने जो गेंदबाजी की थी, विकेट लिए थे। लेकिन ये 2 है बल्लेबाज, उन्होंने लिखा है कि जीत का फैसला हुआ नहीं, मैं भला क्यों हार मान लूं, जग मुझसे जीता नहीं, मैं भला क्यों हार मान लूं।
खेल रहे हैं, बढ़िया खेल रहे हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ये ओवर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला है, यहाँ पर पॉइंट की दिशा में कट करने की कोशिश, चॉप स्ट्रोक खेला इस बार, थोड़ी सी मिसफील्ड और गेंद निकल गई इसी मार्का के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक मैं कहूंगा। यहाँ पर गेंद टॉस किया था हवा में, मौका मिला, बैक फुट पर गए, आखिरी मूवमेंट पर लेट खेला और इस शॉट की ब्यूटी इसी में, जितना लेट खेला जाए उतना अच्छा ये शॉट लगता है। सेलो प्रेजेंट्स आर्य भास्कर प्रीमियर लीग एबीपीएल का ये जो दीवानगी है साफ नजर आ रही है। मैं तो कहूंगा कि बस ये जमी गा रही है, ये आसमां गा रहा है, साथ मेरे सारा जहां गा रहा है। एबीपीएल जैसी टूर्नामेंट हमने देखी नहीं। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शानदार, लाजवाब, खूबसूरत। बिल्कुल मोंटी साहब, मैं कहना चाहूंगा 90s के दशक में इमरान खान जब कैप्टन हुआ करते थे तो वसीम अकरम को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी टीम में, विकेट टेकिंग, और इस वक्त राहुल को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप एक विकेट चटकाइए, एक विकेट मैच की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। इस वक्त क्रूशियल स्टेज पर है मैच, और ये जो रन लिया गया है, देखिए ये इसमें इसे कहा जाएगा लेजी क्रिकेट। देखा जाता है कि क्रिकेट में भी गलतियां पाई जाती है, ये भी एक छोटी सी गलती है कि थ्रो किया गया, बैकअप के लिए कोई नहीं थे और आंखों में इशारा किया और दोनों बल्लेबाजों ने दूसरा रन पूरा किया। बहुत अच्छी बात है, सकारात्मक सोच के साथ दोनों बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं। इस बार राहुल ने थोड़ी सी फेर बदल की है। ऐसा अब तक आपने जितनी भी गेंदें देखी थी यहां पर आपको टॉस करते हुए नजर आया था, हवा में गई थी, यहां पर फ्लाइट डिलीवरीज का उपयोग किया था, लेकिन इस बार अब कहते हैं ना, कोई खिलाड़ी प्रेशर में बिखर जाता है और कोई खिलाड़ी प्रेशर में निखर जाता है। ये प्रेशर करवाता है, ये सब चीज मैदान के बीच में आप देख रहे हो, जो चेंज करना पड़ता है गेम, आपको मोमेंटम चेंज करना पड़ता है, प्लान बी एक्टिवेट करना होता है, ये सब आपको मैदान के बीच में प्रेशर करवाता है। और वैभव के सिक्सर की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा। अब तक का आज के दिन का सबसे लंबा छक्का लगाया वैभव ने, सीधा आउट ऑफ द पार्क, पार्किंग लॉट में पार्क किया था उस गेंद को। मैच में वापसी की है। सिक्सर्स बाउंड्री लाइन के 1 इंच पड़े क्या और 120 मीटर पड़े क्या, सिक्सर होता है। मैच में वापसी की है, सम्मान दिया गया है। देखिए राहुल कितनी अच्छी गेंदबाजी, टॉस किया, बिल्कुल बड़े दिल वाले हैं, छाती को मेजरमेंट ले लिया, नहीं सम्मान देना पड़ा। ओवर समाप्त हो चुके हैं, कितने ओवर समाप्त हो चुके हैं ये देखने होंगे। 12 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 101 रन बने हैं, यानी कि अब 32 रनों की जरूरत है। बॉल बाकी है, एक बॉल बाकी है, एक बॉल बाकी है। बिल्कुल मोंटी साहब, मैं यहाँ पर धैर्य की तारीफ करना चाहूंगा। क्रूशियल यहाँ पर समय पर मैच पहुंच चुका है, एक तरफ भागेश ने छक्का लगाया, एक तरफ वैभव ने छक्का लगाया, और उस वक्त भी राहुल आते और गेंद को हवा में टॉस करते। थोड़ी देर पहले केतन भाई ने वही कहा कि कपिल देव और किरण मोरे, नयन मोंगिया जो खेल रहे थे और उस मैच में स्कोर बनाया गया था, किरण मोरे खेल रहे थे और किरण मोरे ने स्कोर बनाया था। न्यूजीलैंड के साथ खेला जा रहा था वो मैच, रिचर्ड हेडली जैसे गेंदबाजों को की ठुकाई की जा रही थी। आपको रुकना है, धैर्य बनाकर ही रहना है। अंपायर से आखिरी गेंद पर अपील की थी, अपील में आत्मविश्वास की कमी थी, उत्साह ज्यादा था, अंपायर ने अपील को है नकारा। बहुत ही अच्छा यहाँ पर गेंद फ्लाइट किया था, बड़े स्ट्रोक की प्रयास था, लेकिन गेंद डॉट के रूप में गई। ओवर की यहाँ पर होती है समाप्ति। स्कोर कार्ड पे स्कोर नजर आता हुआ 101 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली गेंदें बची 18, जीत के लिए चाहिए 32 रन। सेना प्रेजेंट्स आर्य भास्कर प्रीमियर लीग एबीपीएल आप सभी के सामने संपन्न हो रहा है। मेरे साथ है एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट का नॉलेज रखकर सभी का एंटरटेनमेंट करने वाले कमेंटेटर, जी हाँ, असीम सिद्दीकी, और मेरे अतिथि कक्ष में मौजूद है इस वक्त केतन भाई, जो कि क्रिकेट की बहुत बड़ी जानकारी रखते हैं, क्रिकेट से प्रेम रखते हैं, क्रिकेट से स्नेह रखते हैं, लगाव रखते हैं, और आने वाले काल में शायद हो ना हो बॉल लेकर और पैड बांधकर मैदान पर जरूर होंगे हमारे साथ केतन भाई। एक अच्छा माहौल, देखिए यहाँ पर मराठी में कहा जाता है कि रणरणता ऊन है, लेकिन देखिए कड़ी धूप है, गर्माहट दोनों टीमों के
खिलाड़ी है उनके टी शर्ट्स में नजर आ रही है, दिलों में नजर आ रही है। आई वुड लाइक टू नोटिफाई द फील्डिंग टीम, आपके पास मात्र 7 मिनट का समय बचा है। यस सर, दिस इज न्यूज फ्रॉम द सेंटर, वी हैव ओनली 7 मिनट्स रिमेनिंग। शाहरुख खान का वो डायलॉग, आखिरी 7 मिनट है आपके पास, तो यहां पर 7 मिनट है। इस वक्त नए गेंदबाज आए बीमल। जैसे बीमल अपने कोटा का पहला ओवर लेकर आए, क्रूशियल समय पर बुलाया गया है बीमल को। यस और 17 गेंदे 31 रन का मैच का इक्वेशन इस वक्त बीमल के हाथों में गेंद दी गई, उन पर भरोसा जताया गया है। देखते हैं बीमल किस तरह की गेंदबाजी करेंगे इस मैच में। फुलटा से डिलीवरी, यहां पर खूबसूरत सा स्ट्रोक मिड विकेट के क्षेत्र में, गेंद निकल गई है आउट ऑफ द पार्क, ऑल द वे फॉर अ ब्यूटीफुल सिक्स। डोंकी लाइन पर यह गेंद की थी, बिल्कुल गलत। जिस वक्त अपने टीम की जो डिमांड है, आपको गेंद स्टंप पर करनी है, एक्यूरेट करनी है, उस वक्त आप बिल्कुल हल्की गेंद दे रहे हो और वो रॉन्ग लाइन पर दे रहे हो। आसान बात थी, सिक्सर लगा दिया, मैच में वापसी की। स्ट्रोक के वर्षन से कहना चाहूंगा मॉन्टी सर, अपने आरसीबी के लिए खेलते हुए दिनेश कार्तिक को इस तरह के स्ट्रोक्स लगाते हुए देखे होंगे। उनका फेवरेट स्ट्रोक है, जब टीम केकेआर में खेला करते थे, भैया 50 to 60% रन्स किया करते थे इसी स्ट्रोक्स पर। 16 बॉल 25। इस बार फिर से उसी तरह की डिलीवरी थी, लेकिन इस बार यॉर्क हो गए और यॉर्कर लेंथ डिलीवरी के चलते लौटना होगा बल्लेबाज वैभव को डगआउट में वापस। काफी क्रूशियल विच है, विकेट है, काफी क्रूशियल समय पे आता हुआ विकेट। यस मैं कहूंगा ये विकेट, यस आपको जरूर मैच में डिफरेंस नजर आएगा इस विकेट से। बहुत अच्छी गेंद, फुटवर्क नहीं था वहां पर, गेंद की जो फ्लाइट है उसे ठीक तरह से पढ़ नहीं पाए, ड्राइव करने गए लेकिन गेंद के लाइन में नहीं आए और बिल्कुल गेंद पैरों में दरार बनाते हुए निकल गए स्टंप पर। एक अच्छी गेंदबाजी और एक अच्छा विकेट यहां पर प्राप्त किया है गेंदबाज ने। मोंटी सर कहते हैं मोबाइल में नेटवर्क और बल्लेबाजी में फुटवर्क होना बहुत जरूरी है, वरना इसी तरह के विकेट गिरते हैं। मैच का इक्वेशन है 15 बॉल 25 रन। अब तक 3 ओवर हो चुके इस गेम में, 3 गेंद अभी भी आना बाकी। प्रसाद वनारा से और अब यहां पर देखिए तीर्थ वनारा से, ये पहली बार हो रहा है। हमने लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ, सुरिंदर अमरनाथ देखे, आगे निकल कर आए, ड्राइव करना चाहते थे, ऊंचा लंबा खेलना चाहते थे। तीर्थ बिल्कुल अपेक्षा है, यहाँ पर इंप्रोवाइजेशन देखने मिल रहा है। मोंटी सर अपनी गलतियों को सुधारा, आपने बखूबी कहा था कि जो खिलाड़ी गिर जाए, गिरने से हार नहीं होती, गिर कर जब उठता है तो बिल्कुल उससे उसका उत्साह देखा जाता है, उसका कॉन्फिडेंस देखा जाता है और उसी चीज को जीत में कन्वर्ट किया जाता है। के बाद एक अच्छा कमबैक हमें देखने मिला है। आसिम यस सर, छक्का लगा था, फ्लाइटेड डिलीवरी की थी, लेकिन फिर से एक बार धैर्य दिखाते हुए उसी फ्लाइटेड डिलीवरी का प्रयोग करते हुए थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन किया यहाँ पर लाइन और लेंथ में और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ गेंदबाज बीमल को। इस बार फ्रंट फुट पे जाके यहां पर ड्राइव करने की कोशिश की थी, गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में थोड़ा सा मिसफील्ड और मिसफील्ड के चलते 2 रन लेने में रहे सफल। 2 रन के बाद अब रिवाइज स्कोर नजर आता हुआ स्कोर कार्ड पर 110 रन 12 ओवर 5 बॉल के बाद। जीत के लिए चाहिए 23 रन, गेंद बची है 13। सोच अगर पक्की होना तो फिर तिनका भी तलवार बनता है, तलवार बनानी होगी अपने बल्ले को, धार दिखानी होगी, चौके और छक्के लगाने होंगे, तब जाकर इस मैच को जीत लेंगे। असीम बिल्कुल यहां पर फुल टॉस से डिलीवरी थी, एक आसान सा मौका था और मौके पे लगा दिया खूबसूरत सा चौका। क्या बात है, फिर से एक बार गलती को दोहराया और गलती पर दूसरा चौका लगा इस ओवर में। ओवर की समाप्ति होती है 114 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। अब 12 बॉल, जीत के लिए चाहिए 19 रन। एक और 2 विकेट्स है, 2 विकेट्स भी लेने हैं और 12 गेंदों में चाहिए सिर्फ और सिर्फ 19 रन। तो एक अच्छा मैच हमें देखने मिल रहा है। अब यहां पर संघर्ष है ना, उसका जो ग्राफ है बहुत बड़ा है।
बिल्कुल कहते हैं ना क्रिकेट अनस्क्रिप्टेड होता है लेकिन क्लाइमेक्स बहुत बेहतरीन होता है। सर हमने मूवीज देखी, हमने लगा मूवी देखी, क्रिकेट था, क्लाइमेक्स बहुत बेहतरीन, उनको डिजाइन करना पड़ा था। लेकिन क्रिकेट का हर रोज हर मैदान पे एक मैच होता है जिसका क्लाइमेक्स अनस्क्रिप्टेड होता है लेकिन सबसे बेहतरीन होता है। आप कभी जज नहीं कर सकते 12 बॉल 19 रन कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी, आप इसका फैसला नहीं कर सकते। 1970s में कैरी पैकर साहब आए थे और उन्होंने एक नया स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया था, गेम का कलर बदल दिया था, फ्लड लाइट्स आए थे, कपड़े हैं वो रंग बिरंगी बने थे और खिलाड़ियों का ऑक्शन लेकर अपनी एक टीम बनाई थी। बस भारत के सुनील गावस्कर उसमें नहीं गए थे। आज क्रिकेट पूरी तरह से बदल गया है, मजा भी है क्रिकेट में आज के। इस वक्त गेंदबाजी कमान पर बुलाया गया अनिकेत को, अनिकेत की गेंद पर लगता हुआ एक खूबसूरत सा लॉफ्ट ड्राइव गेंद गई है कॉर्नर क्षेत्र में 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक है। यस आखिरी गेंद पर चौका लगा था, यहां पर पहली गेंद पर चौका लगा। अब यहां पर मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ टीम गोरेगांव लाइन से दुविधा में नजर आ रही थी। स्ट्रोक के बाद 11 बॉल 15 रन। इस बार कट करने की कोशिश की थी, बैकफुट पे जाकर लेट खेलने का प्रयत्न किया था लेकिन यहां पर फिर से एक बार इंप्रोवाइजेशन देखने मिला है। यस 10 बॉल जीत के लिए 14 रन, अंपायर का इशारा था वो 22, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी में कहूंगा, गुड लेंथ पर यहां पर गेंदबाजी की थी और गेंद गई एक 22 के लिए। इस बार फिर से बैक फुट पे कट करने की कोशिश, लेट कट करने का प्रयत्न किया था, बहुत ही अच्छे टप्पे पे गेंदबाजी हो रही है, लेंथ काफी खूबसूरत यहां पर सिलेक्ट किया है गेंदबाज ने अनिकेत ने। इस वक्त बल्लेबाजी का मान पारा तीर्थ, यहां पर उम्र छोटी है, कद छोटा है लेकिन इस वक्त अपनी टीम के लिए बड़ा काम करते हुए गेम ही निकल गई है। ऑल द वे फॉर ब्यूटीफुल 6। ऐसे तीर्थ को काफी लेट मिला मौका, यहाँ पे काफी 8 विकेटों के बाद बल्लेबाजी करने का मौका मिला है लेकिन क्या बल्लेबाजी की है। थोड़ी देर पहले हमने कहा भी था कि जब हम चलते हैं तो जमाना मचल जाता है, जब हम रुकते हैं तो तूफान ठहर जाता है। हमें बदलने की कोशिश ना करना हरगिज, क्योंकि जब हम बदलते हैं तो फिर इतिहास भी बदल जाता है। यहाँ पर इतिहास बदलता हुआ नजर आ रहा है। आपने कहा था कि दूसरी पारी में 112 ही रन बनते हैं, 112 से अधिक रन बने हैं अब इस मैच में। बिल्कुल 7 बॉल 8 रन चाहिए जीत के लिए तीर्थ है स्ट्राइक पर, और क्या जबरदस्त तीर्थ यात्रा कराई अब तक गेंद को। फिर से एक बार बड़ा हिट नहीं, यहां पर हल्के बल्ले से खेला, मैं कहूंगा बहुत ही सही समय पे बहुत ही सही स्ट्रोक इस वक्त रन आउट काफी बड़ा यहां पर अवसर दे सकती थी टीम मुंबई लेजेंड्स को, लेकिन अंपायर पर अपील का कोई प्रभाव नहीं। दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित अपने खेमे में। ओवर की हुई समाप्ति, ओवर की समाप्ति पर यहां पर टीम का टोटल नजर आता हुआ 127 रन। आप बोल रहे हो ना 7 बॉल बोला ना आपने वही बोला। हाँ हाँ एक्चुअली में इधर 6 दिखा रहा है, फिर भी आपने 7 बॉल ही बोला। आपने वही बोला, बराबर है। लास्ट बॉल ऑफ सेकंड लास्ट ओवर। दिस टाइम अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक। यस सर, हल्के बल्ले से फिर से एक बार उसी दिशा में गिरा, फिर से एक बार रनआउट का मौका, इस बार थोड़ा सा वाइड थ्रो आया था। मैं तीर्थ की प्रशंसा करना चाहूंगा, बिल्कुल एक बार जोरदार तालियां बजना चाहिए। युवा ये खिलाड़ी, मौका मिला है आखिर में लेकिन मौके पे क्या कैपिटलाइज किया है, छक्का लगाया जहां पर मौका था और जहां पर गेंद अच्छे टप्पे पर फेंकी गई थी वहां पर 2 रन के साथ यहां पर लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए तीर्थ अब आखिरी 6 गेंदों में जीत के लिए चाहिए मात्र 4 रन। 2 मिनट में आपको इस ओवर को कंप्लीट करना है, 2 मिनट में आपको इस ओवर को कंप्लीट करना है। देखिए जो वैभव ने सिक्सर लगाया था, वैभव के सिक्सर के साथ इस मैच में जो शुरुआत हुई थी रनों को चेस करने की, कि जी हाँ हम भी रन चेस करते हैं, विश्वास हमें देखने मिला था आसिम। उसी विश्वास का नतीजा नजर आता हुआ यहाँ पर भागेश के बल्ले से छक्का निकला, फिर तीर्थ को वहां पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नजर आया कि यस हम इस मैच को जीत सकते हैं और अब पूरी तरह से अपने शिकंजे में कस लिया। लेकिन मैं कहूंगा एक लास्ट ओवर का मैच है, ये क्रिकेट का मैच है, यहां पर कोई विजेता नहीं होता है जब तक आखिरी गेंद नहीं होती है। 6 बॉल 4 रन।
और खूबसूरत ये डिलीवरी विकेट कीपर की गलती, यहाँ पर 22 आए, लेग 22 आए, वाइड आए या बल्ले से आए, क्या फर्क पड़ता है? इस वक्त फर्क पड़ता है तो इस बात से फर्क पड़ता है कि एक रन यहां पर जुड़ा है टीम के टोटल में। और यहां पर फिर से एक बार तीर्थ को मिल रहा है मौका। बिल्कुल है, छोटी सी उम्र है, कद छोटा है, लेकिन मैं कहूंगा इनको तीर्थ की बल्लेबाजी देखकर एक शायरी याद आती है। मोंटी सर जरूर इस गेम के बाद मैं आपको शायरी बताऊंगा। ना कद बड़ा होता है ना पद बड़ा होता है, वो बड़ा होता है जो मुसीबत में खड़ा होता है। यहाँ पर तीर्थ खड़े हो गए। क्या बात है मोंटी सर, बिल्कुल आपने मेरे जबान से मेरे शब्द छुड़ा दिए, मैं कहूंगा। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, एक रन के साथ यहाँ पर स्ट्राइक को किया रोटेट। महज 2 रन का यहां पर फासला बचा है। जीत और हार में 4 बॉल 2 रन। इस वक्त एक डॉट डिलीवरी मैच में रोमांच भर सकती है, जैसे दर्शक अपनी सीट से उठ जाएंगे। एक डॉट डिलीवरी, क्या बात है। कैलकुलेटेड क्रिकेट, बहुत ही सूझबूझ भरा क्रिकेट देखने मिल रहा है। क्या बात है। स्कोर्स आर लेवल, 1 रन अवे फ्रॉम द स्वीट विक्ट्री। फर्स्ट विक्ट्री से 1 रन दूर। ऑन स्ट्राइक इज तीर्थ। आर्य भास्कर प्रीमियर लीग एबीपीएल बिल्कुल पूरे अपने चरम पर है। क्रिकेट यहाँ पर अपने शबाब पर है। और अगर यहाँ पर टाइम मैच होता है तो राहुल जी क्या होगा? क्या सुपर ओवर होगी? विकेट्स देखे जाएंगे तो जस्सी साहब उठ गए आखिरकार आप चेयर से। मैच ही ऐसा है। और यहां पर बड़ा स्ट्रोक लगा, ये स्ट्रोक नहीं, ये जीत की मोहर है। इसी के साथ सक्सेसफुली चेज किया है टीम गोरेगांव लायंस ने, एंड टीम गोरेगांव लायंस हैव वन द फर्स्ट मैच। एक बार जोरदार तालियां बजना चाहिए। बल्लेबाज का नाम है तीर्थ। वेरी वेल प्लेड तीर्थ। आखिरी वक्त पर, आखिरी मोमेंट पर आए, फिनिशर का रोल दिया गया था और पारी को समाप्त करके सीना चौड़ा करके लौटे हैं डगआउट में वापस। वेल प्लेड टीम गोरेगांव लायंस। दोनों टीमों ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पर खेल का प्रदर्शन किया है और भाग्येश है और तीर्थ है। देखिए एक ये बहुत अच्छी बात है कि मैच का फैसला कुछ भी हो, लेकिन हमने जो खेल खेला है वो बहुत बढ़िया खेला है। दोनों टीमें हैं के खिलाड़ी हैं वो एक दूसरे के साथ यहाँ पर हैंडशेक करते हुए, बहुत अच्छी बात है। ये आपके डिस्प्ले में है तीर्थ, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ आखिरी लम्हों में अपने खेल का प्रदर्शन किया है और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। सेलो प्रेजेंट्स आर्य भास्कर प्रीमियर लीग एबीपीएल, बहुत अच्छा मैच रहा है। हम चलेंगे मैन ऑफ द मैच की ओर और अगले मैच के टॉस की ओर। आर्य भास्कर प्रीमियर लीग 2023 एक बहुत बड़ा धमाका, बेहतरीन मैच हमें देखने मिला। बहुत ही सुंदरता के साथ इस मैच में खेल खेला गया।